કાલે રાત્રિના નડિયાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ જવાહરનગર ખાતે એક ઘટના ઘટી હતી, જેમાં 3 વ્યક્તિઓ દ્વારા પ્રવાહી પીવાના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। જ્યારે તેઓના બ્લડ સેમ્પલ લેતા તેમાં મિથેનોલની હાજરી મળી આવી નહોતી। હવે વધુ વિગત પેનલ પીએમ પછી જ બહાર આવે તેમ છે। વધુ વિગત અને આખો મામલો શું છે तेना माटे बात करीशु डीसीपी राजेश गड़िया। कल रात को नडियाद टाउन पोर्शन का जो जवाहरनगर विस्तार है, वहाँ से 3 लोगों को सिविल हॉस्पिटल एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल से वर्दी आई थी 9 बजे तकरीबन के पुलिस स्टेशन में कि 3 लोगों की सस्पिशियस डेथ हुई है। तात्कालिक हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे और ये मामलों को गंभीरता से लेके उनका अननेचुरल डेथ रजिस्टर करके पुलिस इंस्पेक्टर नडियाद टाउन उसने इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें, क्योंकि जो उसके परिवारजन है उसका आक्षेप यह था कि कुछ न कुछ इन लोगों ने पिया हुआ है, तो तात्कालिक जो घटना स्थल था वहाँ पे विजिट करके जो आई विटनेस था एक, वो आई विटनेस को पूछने से अभी जो भी माहिती मिली है, उनका कहना यह है कि इन लोगों ने कोई जीरा सोडा की बोतल लेके ये 3 लोगों ने पी थी और उनके नज़र के सामने पी थी, और उसमें से एक बंदा वहीं पे बेभान हो गया था और 2 लोग कहीं जाते जाते थोड़े टाइम में 5-10 मिनट में ही बेभान हो गए थे। तो मामला को गंभीरता से लेकर फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में रिपोर्ट भेजा गया था। उसमें मिथेनॉल जो था वो मिथेनॉल की हाजिरी नील आ रही थी, मतलब 0 आ रही थी, उसकी प्रेजेंस नहीं थी। और बाकी खास करके जो 5-10 मिनट में रिएक्शन, इतना गंभीर रिएक्शन आया था, तो एफएसएल का सजेशन ये था कि कोई भी उसमें कोई पॉइजनस एलिमेंट हो तो उन लोगों ने जो बोतल पी के जहाँ फेंकी है वहाँ पे जो भी बोतल्स थी वो एफएसएल ऑफिसर के गाइडेंस के अंदर वो कब्जे करके एफएसएल में आज भेजी जाएगी। और जो भी 3 लोग हैं वो तीनों का पैनल डॉक्टर्स के अभी पैनल डॉक्टर से पीएम किया जा रहा है ताकि उसमें कोई कचास न रह जाए और जो उनका फाइनल कॉज ऑफ डेथ है वो परफेक्टली जानने को मिले। सर, जो जिस तरीके से बात आ रही है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, तो उसके क्या? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो जहरीली शराब का जो बात है तो उसमें मिथेनॉल का कंटेंट होता है, तो मिथेनॉल का कंटेंट बिल्कुल नहीं है इसमें, वो 0 है। ब्लड सैंपल हमने एफएसएल में भेजा, उनका रिपोर्ट भी आ गया है। लेकिन जो 5-10 मिनट में ही उनकी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से और क्या पॉइजनस एलिमेंट हो सकता है वो अभी हमारा कंसंट्रेशन है और उसमें हम एफएसएल की और डॉक्टर्स की मदद ले रहे हैं। सर, एफएसएल की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? एफएसएल की जो ब्लड सैंपल वाली रिपोर्ट तो रात को ही हमने ले ली थी, लेकिन बाकी जो अभी पीएम के बाद जो विशेरा लिए जाएंगे वो आज ही हम एफएसएल में भेज देंगे। और जो बनाव स्थल का पंचनामा करके जो बोतल, सस्पिशियस बोतल्स जो कब्जे की गई है, तो वो भी आज ही एफएसएल में भेजेंगे। उसके बाद जितना भी हो सके इतना जल्दी एफएसएल से ये रिपोर्ट ली जाएगी। मरने वाले सभी लोग कहाँ के हैं? उसमें से 2 लोग ये जवाहरनगर विस्तार के हैं और जो तीसरा है वो वहाँ से 2-1 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। जो वो लोग हैं, मतलब तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन इतना खास दोस्त है ऐसा भी कहना वो नहीं है, क्योंकि उनके परिवारजन की पूछपरछ की है। और उसमें दूसरा हम एक ये भी एंगल देख रहे हैं कि वो जो बोतल जो कन्हूभाई चौहान लाए थे, जीरा सोडा बोतल, तो वो बोतल उसने किसी को दी थी या वो कहीं से खरीद के लाए थे, तो वो हमारी एक खास तहकीकात चालू है। और जो बोतल जो आई विटनेस के सामने उन्होंने पी थी, तो आई विटनेस को भी उन लोगों ने ऑफर किया था कि तू भी सोडा पी, और एक बच्चा था उनको भी ऑफर किया था, लेकिन वो लोग ने नहीं पी थी और उन लोगों ने पी और ये वारदात हुई थी। तो हमारा बस अभी मेन फोकस इस पे है कि वो कौन सा केमिकल था, ये बोतल कहाँ से लाए थे, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि फाइनल कॉज ऑफ डेथ क्या है। और उसमें अगर कुछ भी गुनाहित ध्यान में आता है तो गुनाह रजिस्टर करके आगे की कार्यवाही की जाएगी।